और दूसरी बात, अभी जब वहां खेलने के लिए गए थे तो मैं माइक लिए हुए घूम रहा था, तो एक युवा ने कहा, अरे ये तो 21 साल के ही दिखते हैं। तो आप क्या सोचते हो, 21 से ज्यादा है क्या? मुझे तो कोई डाउट नहीं है। एक तो ये बात। दूसरी बात, जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी तो उस वक्त जिस तरह की फिरकी आपने फेंकी थी, पूरे ऑस्ट्रेलिया की नींद हराम हो गई थी। तो हमारे क्रिकेट की तो सनसनी है। पिछले 2 दशकों में आपने जो भारत को दिया, हम गौरवान्वित हैं, हृदय से प्रफुल्लित हैं कि ऐसी एक शख्सियत क्रिकेट की हमारे बीच में विराजित है, जिन्होंने अपने काम से, अपने प्रोफेशन से, अपने जुनून से देश को कई अवसरों पर गर्व करने का मौका दिया। श्री हरभजन सिंह बज्जूदा हमारे बीच में उपस्थित हैं। आए और ऐसा कोई गुरु मंत्र आज देकर जाएं कि यहां से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अवश्य निकले। श्री हरभजन सिंह, गेट माते। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार, सत श्री अकाल जी सबको। मैं बोलने में उतना अच्छा नहीं, खेल में खेल लेता था ठीक ठाक, वो भी कभी कभी। दिन अच्छा होना चाहिए उसके लिए भी। बट सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा लकी ग्रुप के चेयरमैन और उनके बेटों का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है। ये बात सही है कि मैं 3:30 बजे आज उठा हूँ, और जब से खेलना छोड़ा है उसके बाद मैं आज 3:30 बजे उठा हूँ। शायद आपने दोबारा खेलना शुरू करवा दोगे। वैभव भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके कि आपके नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं। अभी राजस्थान में मैच हुआ है 8 साल के बाद, जो बहुत बड़ा लंबा समय होता है। मुझे याद नहीं है कि लास्ट मैंने मैच कब जयपुर में खेला था, तो बहुत बहुत मुबारकबाद जो आपने किया है। तो शायद उस चीज की जरूरत थी और मुझे लगता नहीं था कि और कोई कर भी पाता है। तो बहुत बहुत बधाइयां आपको बेनीवाल भाई। और मैम आपके, अगर मैं नाम भूल जाऊं तो माफ करना। तो जितने भी मेरे भाई बहन छोटे बच्चे आए हुए हैं, सबको बहुत बहुत प्यार से सत श्री अकाल। हाँ जी, बॉलिंग भी करा के जाऊंगा, टेंशन नहीं लो। सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि राजस्थान में, इस शहर में, जोधपुर में, जहां से मैंने खेलना शुरू किया था, वो मैच जिसके बारे में मैं वैभव भाई से भी बात कर रहा था कि उस मैच में मेरा सिलेक्शन हुआ और उस मैच के बाद कैसे मेरी जिंदगी में चेंजेस आए और मेरा जो सिलेक्शन हुआ। तो कहीं ना कहीं ये शहर मेरे लिए लकी है कि यहाँ से मेरी करियर की शुरुआत हुई और उसके बाद मुझे लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने में मौका मिला। और हरभजन से बज्जी जो आपका चहेता, वो कैसे बन गया, और मुझे उस चीज का अंदाजा भी नहीं था कि मैं इतना बड़ा खिलाड़ी बन सकूंगा। तो बहुत बहुत आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे थ्रू आउट माई करियर यू हैव गिवन मी लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ सपोर्ट। मैं तहे दिल से उस चीज का शुक्रगुजार हूँ। और ये चाहे राजस्थान की बात करूं या हरियाणा की बात करूं या किसी भी प्रदेश की बात करूं, जहां गया हूं मैं अपने आप को मैंने उस जगह का बेटा समझा है, बेटा पाया है, क्योंकि इतना प्यार मिला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और आज क्योंकि हम एकेडमी यहाँ उस सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एकेडमी खुल गई है, पर उसका इस्तेमाल जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो एकेडमी खुली ही रह जाए और बहुत बढ़िया ये पोल और नेट्स दिखते ही रह जाएं। क्योंकि जब मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू की थी, मेरे में सिर्फ एक सपना ही था कि मैंने कुछ बनना है। हमारे पास एकेडमी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और आज लेकिन आप सबके पास वो सब चीजें हैं, सुविधाएं हैं, और वैभव जी जैसे लोग हैं ऊपर जो आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो आप जरूर उनकी मदद से और इस ग्रुप के मदद से जो ये एकेडमी शुरू हुई है, इसका आप जरूर फायदा उठाइए और जिंदगी में आगे बढ़िए। क्रिकेट के साथ साथ और भी जहाँ पे फैसिलिटीज की बात हो रही थी कि और भी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज यहाँ पे जो है वो शुरू की जाएंगी, तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग पढ़े तो जरूर, लेकिन स्पोर्ट्स जरूर करें, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है वो आपको जिंदगी में हार और जीत का ना फर्क बता देती है और जिंदगी जीने का तरीका सिखा देती है। तो स्पोर्ट्स जरूर खेलिए, एक स्वस्थ रहोगे और दूसरा खुश रहोगे। तो मैं ज्यादा तो मैं बोलूंगा नहीं, आप सबको यही कहूंगा, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्पोर्ट्स जरूर करिए और
ये जो पिचेस बनी है इसका इस्तेमाल जरूर करिए, जरूर थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स के लिए, ये नहीं कहूंगा क्रिकेट के लिए, जो आपका मन करता है वो करिए, लेकिन स्पोर्ट्स जरूर करिए। आपकी जिंदगी में जैसे खाना जरूरी है वैसे स्पोर्ट्स भी जरूरी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर आपका, आपने मुझे बुलाया। वैभव भाई थैंक यू, मैम थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे याद किया। और कभी मौका मिले तो लक्की स्पोर्ट्स एकेडमी को आप अमृतसर, जलंधर, पठानकोट, जहां जहां मेरी एकेडमीज हैं, मैं बुलाना चाहूंगा। आप कभी भी अपनी टीम लेके आइए। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि वैभव भाई अभी मेरे जैसी उम्र के ही हैं, यंग हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं इस देश कहूंगा या प्रदेश कहूंगा, राजस्थान की क्रिकेट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मैं उनको भी ये कहूंगा कभी मेरी जरूरत पड़े, वैसे मैं बहुत ऐसा निकम्मा सा बंदा हूं कि कोई काम का नहीं हूं, बट मेरा कोई काम मैं कर सकूं, किसी काम आ सकूं तो मुझे जरूर याद करिएगा। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, मैंने बज्जिदा से निवेदन किया कि उभरते हुए खिलाड़ियों को एक गुरु मंत्र, तो वो कुछ आपसे मिल जाए तो मुझे लगता है कि शायद बदल दे इनका भविष्य। एक ऐसा गुरु मंत्र की क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए सबसे जुनूनी क्या करना चाहिए, वो जरूर आप जोधपुर वासियों को बता के जाएं। नहीं, आपने सवाल में आपने जवाब दे दिया, जुनून। वो जुनून होना जरूरी है कुछ बनने के लिए। अगर वो जुनून नहीं है तो आप शायद बन नहीं पाओगे। तो किसी चीज को पाने के लिए वो पागलपन होना, वो जुनून होना वो जरूरी है, और उसके लिए ये अंदर से आनी चाहिए चीज। मैं ये तो कह दूंगा कि आप मेहनत करिए, बट वो मेहनत करने का आपका मन करना चाहिए, उसमें दिल लगना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि वो जुनून जो है वो अंदर से जागना चाहिए। जिस दिन वो जाग जाएगा तो आपको सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच। निश्चित तौर पर इस गुरु मंत्र की अपेक्षा थी सभी को और वो मिल चुका है। तो बज्जिदा का ये जो ऐतिहासिक उद्बोधन इस एकेडमी में आज शुभारंभ के अवसर पर था, हम सभी बहुत गौरवान्वित है कि आपने आज एकेडमी के इन पलों को ऐतिहासिक बनाया। कार्यक्रम को